इन्हीं लोगों ने मारी है, कहीं ले जा करके कहीं मार दिया। इन लोगों ने मारी है मेरी पूजा। गलत काम किया है उन्होंने और राजेंद्र उसके साथ था, जो उसकी उम्र लगभग 45 साल की। हम पागल है गए उसे ढूंढ ढूंढ के नहीं है और रोते रोते। सन 2018 से और लड़की को अपहरण किया था। ये 5 लोग हैं गांव के। लड़की का बैला फसला करके नशीली पदार्थ खिला करके मेरी बेटी के साथ उन्होंने किया है और किया है। मेरी बेटी ने खुद मुझे बताया है कि नहीं है। वह लोग रात्रि को आकर के इनको बराबर धमकियां देते हैं। ये पीड़ित परिवार 2018 से लेकर 2022 तक अभी तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला है। और बहुत सारे लोग इनमें तो 5 में तो ये कहते हैं कि हमने बोल क्या करवा लेगी, हमने तेरी बेटी के संग में ऐसा कर दो। आज हम पहुंचे हैं यूपी के मथुरा में, जहां एक गांव पड़ता है बाजना। बाजना की एक गांव की घटना 2018 की, जहां पर एक परिवार की बेटी जो कि 2018 में उसके साथ में घटना हुई और उस वारदात को लेकर के पीड़ित परिवार आज तक दर दर की ठोकर खा रहा है। मथुरा के एसएसपी कार्यालय से लेकर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक उन्होंने शरण ली है, परंतु आज तक उस बेटी का कहीं भी कोई अता पता नहीं चला है। पीड़ित परिवार जो माता पिता हैं उनका रो रो कर बुरा हाल है। आज मैं उनके बीच में पहुंचा हूं और मैं जानकारी करने की कोशिश करूंगा कि क्या कुछ पूरा मामला था, बेटी के आखिर में क्या कुछ घटना हुई। आला अधिकारियों से मिलने के बाद, सुप्रीम कोर्ट मिलने के बाद क्या कुछ आश्वासन मिला, अधिकारियों ने क्या कुछ उम्मीदें, क्या कुछ आश्वासन दिया है, आज मैं इनके बीच में पहुंचा हूं। सबसे पहले आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? मीना। मीना जी, आपके साथ क्या कुछ वारदात हुई? 2018 की घटना जो बताने सुनने में आ रहा है कि आपकी बेटी का अपहरण हो गया। हाँ, मेरी बेटी पूजा है और ये 5 लोग हैं, राजेंद्र, विजय, विशाल, विष्णु, अनिल। ये 5 लोग हैं और 5 लोग मेरी बेटी को अपहरण करके ले गए। कब की घटना है? 2018 की। 2018 की है और इनने अपनी सजा के बचने के कारण मेरी बेटी की दोबारा से वो कर दी है। बयान चल रहे मेरी बेटी के पूजा के और सजा से बचने थे और दोबारा से उठा ली है मेरी बेटी। उन्होंने गायब क्यों की? क्या कुछ पूरा मामला था? कैसे अचानक ये सब हुआ? पहले नशीली चीज खवाई मेरी बेटी है। बेटी की उम्र क्या थी? मेरी बेटी की उम्र ही 21 साल की। और जी पहले लोग ले गए पिंजरा गांव में 6 जने, जे राजेंद्र, विजय, विशाल, विष्णु, अनिल, 5 जने जे। और जे 5 जने ले जाके दिल्ली के जन काम पिंजरा गांव में ले गई। फिर जब हमने ढूंढा ककोरी करी जाके परिवार, हमने परेशान करे, जब इसके घर वाले ने वापस करी जी हमारी बेटी पूजा के बयान है रे कोर्ट में। और एक दिन में अपनी पूजा लेके गई तो इनके संग जो विशाल, विष्णु के संग कोई अन्यथा लड़का था इनके संग जेल में तो छूट के आए, मतलब वो कोर्ट में। तो जब उनने कही, मैं उनके पास बैठी पे बेटी के पास, तो जब कही कि कौन के कारण तू बंद है भीतर जामे, विष्णु और विशाल से पूछी। जब विष्णु और विशाल ने कही कि जी पूजा लड़की है कि ऐसे ठिकाने से लगा दो तुम्हारी तो बेल हो जाएगी। जी मैंने अपनी कान से सुनी अपनी बेटी के सामने। ये बात किसने कही थी? ये बात उसने कही जो अन्यथा लड़का था इनके संग आया अतकड़ी में, इनके साथ कोर्ट में आया बयान को। वह लड़का ने कही जब मैं अपनी बेटी के साथ में खुद मौजूद आई और उसी 18 तारीख को जो अगली 18 तारीख दी उसी में फिर मेरी बेटी का इनने 1 तारीख जो हम गए उस तारीख पर तो इन्हें कही जो अगली डेट दी तारीख की वो आ नहीं पाई जब तक तो मेरी बेटी इनने उठा ली।
सजा से बच अपने सजा आपको क्या लग रहा है कि बेटी के साथ कोई गलत काम हुआ या कोई वारदात, किस तरह से उन लोगों ने घटना को अंजाम दिया, क्या लगा आपको? सारी घटना उन्होंने की। सारी घटना उन्होंने की अपनी सजा के बचने के कारण। फिर से मेरी बेटी उन्हीं लोगों ने उठा ली। जे मुझे नहीं पता है क्या मारी है, क्या बेची है, क्या कर रहा है मेरी बेटी के साथ। आज तक पुलिस ने कोई मेरी मदद ना करी। हाई कोर्ट तक हम दोनों प्राणी डोले मगर हमारी कोई सुनवाई ना भई। एसएसपी भी तलब हुए। 2018 से आप बेटी को पाने के लिए लगातार दर दर की ठोकर खा रहे हैं, पुलिस ने आपकी कोई मदद नहीं की? कोई मदद नहीं की हमारी बेटी की। तलब इसमें हुए। एसएसपी तलब हुए हैं इसमें, हाई कोर्ट। जब हाई कोर्ट के द्वारा वो जेल में बंद भी किए। आप बताइए क्या कुछ बोला, इधर आइए। जी मेरा नाम लाल सिंह है, गांव बाजना है। मेरी लड़की का ये पूजा का मामला है। सन 2018 से मामला ये चल रहा है। ये जो है क्या नाम है, सन 2018 से और लड़की को अपहरण किया था। ये 5 लोग हैं गांव के, विष्णु, विशाल, राजेंद्र, अनिल, विजय। ये 5 लोग हैं। इन्होंने लड़की का बैला फसला करके, नशीली पदार्थ खिला करके, इन्हें बेहोश करके लड़की को कहीं बाहर ले गए थे। क्या आपको लग रहा है कि बेटी के साथ कोई गलत काम भी, कुछ आशंका जताई? किया है उन्होंने, गलत काम किया है उन्होंने। और राजेंद्र उसके साथ था, जो उसकी उम्र लगभग 45 साल की, और उन्होंने किया है उनके साथ जो भी किया है, उल्टा सीधा जो भी किया है कर्म उन्होंने किया है। मेरी बेटी के साथ उन्होंने किया है और किया है। मेरी बेटी ने खुद मुझे बताई है कि नहीं है। 5 लोगों ने दोबारा से गायब करके। और जानना तो मैं पता है कि कितनी परेशान है हम, कहाँ ढूंढी ना है। पुलिस उनसे अपनी पूजा पुलिस मिली भैया उनसे, और खूब कोई हमारी कोई वो ना करी, सिफारिश ना रही। हाई कोर्ट के जानना तो हमारी पूजा ये लेके गए, लेकिन चार्जशीट नहीं लगाई, वो जेल से बाहर आ गए। जानना तो मेरी पूजा गायब करी है इनने। हम बहुत परेशान हैं, हम पागल है गए उसे ढूंढ ढूंढ के नहीं है, और रोते रोते कि हमारी पूजा इन्हीं लोगों ने मारी है। कहीं ले जा करके कहीं मार दिया। इन लोगों ने मारी है मेरी पूजा। तो आज तक आपकी बेटी का कोई अता पता नहीं मिला है? कोई ना मिला, कोई पता नहीं लगा जी, सन 2019 से लेके अब तक। और एसएसपी साहब भी इसमें तलब हुए हैं, हाई कोर्ट ने तलब किए हैं। तो उन्होंने जो है हाई कोर्ट के आदेश कई बार हुए हैं, तो आदेश पे ये बंद भी कर दिए हैं ले जा करके। 3 लोग जिनके नाम दर्ज एफआईआर है, और जो है चार्जशीट लगाई नहीं, तो वो जेल से फिर वापस आ गए। यानी कि जो 5 लोग थे इसमें, 5 में से अभी सभी आरोपी बाहर हैं? इस समय सब बाहर हैं, सभी बाहर हैं, अभी कोई गिरफ्तार नहीं है? गिरफ्तार किए थे तो चार्जशीट नहीं लगाई, तो वो जेल से बाहर आ गए। पुलिस ने चार्जशीट नहीं लगाई, पुलिस से उनसे मिली हुई है। मतलब क्या कुछ वजह है ऐसी जो अभी तक वो फिर दोबारा से गिरफ्तार नहीं कर पा रही है पुलिस? पुलिस उनसे दाम खा जाती है और अपना सस्पेंड हो जाते हैं, मतलब ट्रांसफर करा लेते हैं अपना, दाम लेकर के नहीं है। यानी कि आपको पुलिस पर भरोसा नहीं है कि वो आपको न्याय दिला पाएगी? अभी तक तो साहब दिलाया नहीं है बिल्कुल भी। आप हाई कोर्ट गए थे, वहाँ से क्या कुछ उम्मीद जागी आपकी? हाई कोर्ट गए थे तो हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, पुलिस के लिए वो दे रहे हैं लड़की को बरामद किया जाए। लड़की को लेके हाजिर हुआ यहाँ हाई कोर्ट में, विवेचना जारी रख रखी है। उसमें कोई अता पता तो अभी तक कोई चला ही नहीं है। बहुत परेशान है, सब 5 साल हो गई इस मामले को चलते चलते। दोबारा घटना है, 2-2.5 साल है गई लड़की को गायब करे, भाई सजा से बचने को इनने गायब किया। 2018 में जब बेटी गायब हुई थी, उसके बाद में बेटी पुनः आपको सकुशल बरामद हो गई थी, या उसके बाद दोबारा से जब 2019 में गायब हुई थी, उसके बाद में अभी तक बेटी का कोई अता पता नहीं चला है? और क्या क्या आपको लग रहा था कि मतलब कि बेटी के साथ में क्या कुछ इन लोगों ने गलत काम किया था? जो भी किया है इन लोगों ने सब कुछ किया है, जो गलत काम किया है इन्हीं लोगों ने किया है। न मेरा कोई बैरी न कोई मेरा दुश्मन, जो हैं जो जेई हैं, इन्हीं लोगों ने मेरी बेटी
इन्हीं मारी है, क्या करी है, बेची है, इन्हीं लोगों ने करी है भाई, इस पांचों ने। तो आपकी इन लोगों के साथ कोई पुरानी रंजिश या कोई लड़ाई झगड़ा किसी कोई को लड़ाई झगड़ा नहीं है। और यही लोग हमको वो भी लगा देते हैं, बाहर के आदमी। हमारे यहाँ कई दिन तो बाहर के आदमी आए, चोर, जो चोर बन के आते हैं, रात को आते हमारे यहाँ, हम गेट बंद करके सो जाते, फिर भी अंदर कूद पत्ते गेट के ऊपर है के, हकीकत कह रहा हूँ मैं, यहाँ पे है के कूदते वो जाड़िन में। जी। और अभी तक मेरी बेटी इनने न बरामद करी, आज तक मैंने अपनी बेटी कभी आंखिंती ना देखी। जानना तो इन लोगों ने मेरी बेटी जन कहाँ मारी है और कहाँ गाड़ी है, कहाँ ले गए। और बात नहीं तो मैं तो परेशान हूँ, जन कहाँ ना ढूंढ के हम परेशान है गए, जब पुलिस से हमने वो करो। ये जो आरोपी हैं वो किस प्रवृत्ति के इंसान है? क्या वो बदमाश किस्म के हैं? कैसे? इन पर लगी हुई है, गैंगस्टर आदमी है ये, राजेंद्र नाम का है, जो ये गैंगस्टर आदमी है। इनने पहले भी कांड किए हैं। अच्छा, जी। इससे पहले भी मतलब कि हमारे मामले से पहले भी कांड किए हैं। अच्छा। जी, गैंगस्टर आदमी है ये सब। इन्होंने पहले एक औरत मारी गांव के अंदर, कई कांड करे इनने, कई कांड। तो देखा मेरे साथ में ये पीड़ित परिवार, में अपने कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार मैं यहाँ का जायजा पूरी तौर से मैं आपको दिखाऊं कि ये पीड़ित परिवार बता रहा है कि यहाँ अभी पूरा ये खुला है और इसमें वह लोग रात्रि को आकर के इनको बराबर धमकियां देते हैं। गेट खुला हुआ है, इसमें ऊपर आकर के, और परिवार को लगातार जान से मारने की धमकी का हवाला देते हैं। पीड़ित परिवार 2018 से लेकर 2022 तक अभी तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला है, जिसमें उस बेटी की बरामदगी को लेकर मथुरा एसएसपी कार्यालय से लेकर के आला अधिकारियों से लेकर के हाई कोर्ट तक की शरण ली है, परंतु उस पीड़ित परिवार को आज तक उस बेटी का कोई अता पता नहीं मिला है। वहीं पीड़ित परिवार के उस माँ का रो कर बुरा हाल है। मैं और भी दिखाऊंगा आपको। और बेटी की बरामदगी को लेकर के काफ़ी हद तक प्रयास किया है उन्होंने, जिसमें अधिकारियों को हाई कोर्ट के द्वारा तलब भी किया गया है, परंतु अभी तक उस बेटी का नहीं कोई अता पता लगा है और आरोपी बराबर खुलेआम घूम रहे हैं। जबकि आरोपियों को गिरफ्तार होना चाहिए और वही आरोपी बराबर इनको लगातार जान से मारने की धमकी देते हैं। और धमकी के साथ साथ में जब कोई भी आरोपी किसी बेटी के साथ दरिंदगी करता है या उसे कोई गलत काम करता है या अपहरण करता है, वही आरोपी अगर नज़रों के सामने आए तो कैसा बीतेगा उस, ये सबसे बड़ी बात है। मैं और भी आपको दिखाता हूँ यहाँ का जायजा। यह पीड़ित परिवार उस बेटी की बरामदगी को लेकर में दुखी है। तो आप ये बताइएगा कि अब वह आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, आपको क्या उनसे कोई खतरा है या कोई डर है? क्या लग रहा है आपको? डर तो रहते ही हर समय, क्या घूमते रहते हैं, ना जाने कब हमारे संग में क्या कर दे। में घूमते रहते हैं, सामने दरवाजे पे के जाते हैं, खूब दुश्मन ढूंढते हैं गली में। और वो तो यूँ कह देते हैं हमारा तू का करके दिखा सकते हैं। अभी तक तो कचू भयो ना हमारा ये कह देता है। अनिल नाम का, सुनील का बेटा है। सुनील का बेटा है, अनिल नाम का है। कह तू क्या करवा लेगी। और बहुत सारे लोग इनमें तो पांचों में तो ये कहते हैं कि हमने बोल क्या करवा लेगी, हमने तेरी बेटी के संग में ऐसा कर दो, तू क्या करवाएगी हमारा, हमने ऐसे कर दो, खूब खुले में कहते हैं वो लोग। अच्छा, इससे पहले मथुरा के एसएसपी साहब रहे थे, उसके बाद में अब नए एसएसपी साहब आए हुए हैं, उनसे आप मिले हैं जा करके? पहली बार मिले हैं उनसे तो परसों। अच्छा। 2-3 दिन हो गए भाई। उनसे मिलने के बाद में क्या कुछ उम्मीद जागी आपकी कि आपको न्याय मिल पाएगा? अभी हमारे पास कोई सूचना ना मिली, क्या किया है क्या नहीं किया है उन्होंने। नहीं, आप उनसे मिले हैं आप? हाँ मिले जाकर। उन्होंने क्या उम्मीद दी आपको, क्या आश्वासन दिया है मिलने के बाद? ये दिया कि चलो मैं फ़ोन करूँगा, तो उन्होंने फ़ोन किया हमारे सामने, थाने में किया होगा, फिर हमें पता नहीं क्या, फिर क्या हम मन से आए गए। तो ये आपका गांव कौन सा गांव पड़ता है? बाजना। बाजना। हाँ। किस थाने के अंतर्गत पड़ता है? ये हाईवे में पड़ता है, जिला मथुरा, थाना हाईवे, बाजना गांव है।
अच्छा, मथुरा की पुलिस से क्या उम्मीद लगती है आपको? क्या वो आपको न्याय दिला पाएगी? नहीं, आज तक नहीं दिला पाया। नहीं, उन्होंने लोगों ने हमको पूछी क्या हुआ तुम्हारे साथ, आज तक। और हम तो जब देखते हैं उन्हीं लोगों में मिलते जुलते भाई उनको देखते हैं, और वो तो खुद कह देते हैं वे लोग कि हम तो पैसे दे रहे हैं, तू क्या करवाएगी हमारा। अच्छा, वो है लोग बोलते हैं कि हमने पुलिस को पैसा दिया है, तू क्या करवा देगी हमारा। और हम कहते हैं पुलिस वाले इनसे कैसे ऐसे कहते हैं, हमारे पास पैसा कहाँ है इसकी, हमारे पास पैसा होते तो हम जन क्या से क्या करते। हम तो बेटी का कोई पता नहीं लगा। 2018 के बाद में आपका केस चल रहा है लगातार बेटी के पाने के लिए। ऐसे कौन से अधिकारी या कौन दरोगा या कोई भी कौन कौन लोग रहे जिसमें लग रहा है कि उन लोगों ने लापरवाही की है और लापरवाही के चलते आपको न्याय नहीं मिला? ऐसे कौन अधिकारी हैं या कौन बता सकते हैं? धर्मेंद्र दरोगा जी है जब से, पर वो भाटी हैं, सुरेंद्र भाटी, और एक सुरेश चंदाई इंस्पेक्टर। और ये तो बहुत दिना से हैं, ये तो वो धर्मेंद्र रतका जी तो बहुत दिना से। अगर ये लापरवाही नहीं करते तो शायद लग रही है कि मेरी बेटी है जी बरामद कर देते। जो भी हुआ है इनकी लापरवाही से हुआ है, नहीं आज तक बेटी का कोई पता ना पड़ा। विवेचना करे पर उन्होंने कोई चार्जशीट नहीं लगा। और एक मेरी बेटी की सहेली, बेटी की सहेली ने ये कही कि पूजा का है, ऐसे ऐसे हमने सपना देती है कि मैं एजेंसी के सामने गाड़ी हूँ, तेजाब डाल के मारी हूँ मैं, मगर मेरा बात का कोई विश्वास नहीं करता है। बेटी को कहीं से बरामद तो मथुरा के नए एसएसपी साहब आए हैं, आपको कुछ उम्मीद लगी है कि वो आपको न्याय दिला पाएंगे? सुनने में आता है कि तेज तर्रार भी हैं मथुरा एसएसपी अभिषेक यादव, मुजफ्फरनगर से मथुरा की धरती पर आए हुए हैं, और काफ़ी लोगों को उम्मीद जागी है कि उनकी कार्यशैली काफ़ी अच्छी है। क्या आपको भी उम्मीद जागी? आपको लग रहा है कि मथुरा के एसएसपी अभिषेक यादव के आने से और आपको न्याय मिल पाएगा? अब देखते हैं जाके, नहीं एक बार हम गए उनके पास, अब देखते हैं क्या करवाएंगे क्या नहीं करवाएंगे। उम्मीद तो है जब अच्छे होंगे, अगर जानते हैं कि बेटी तो एक बराबर होते हर किसी की, तो बरामद किया जा सकती है बेटी शायद करवा में। तो वो क्या आपको लग रहा है कि आपको न्याय मिल पाएगा? अब मैं जा बात है कैसे कह दूं कि आज तक तो मिला नहीं है, तो मैं क्या कह सकती हूँ जवाब को कि मिल जाएगा मुझे। अब पता नहीं है कि कहाँ मारी है कहाँ नहीं मारी, मुझे तो मरी और जिंदगी को मुझे बता दो कि यहाँ पे बस मेरी तो यही है कि आज तक मेरी बेटी जानना तो उठाइए, जानना तो मैंने अपनी आँखें से देखी ना, मैं तो रो रो के पागल है गो, पर मेरी बेटी आज तक ना मिली। कहाँ कहाँ ना डोले मैया बाप भटकते भाई डोले, दुनिया भर में हम तो डोले, हाई कोर्ट कम से कम 20 बार डोले आए हम, कोई आज तक बेटी का था ही ना मिली। कहाँ मारी है कहाँ ना मारी, 3 महीना तो हम पागल है गए, रेल कुगन पर कहाँ कहाँ भटकते हुए डोले, कहाँ कहाँ ढूंढते हुए डोली बेटी, पर आज तक बेटी हमने आंखी ना देखी, जानना तो उठा के ले गए। जिस तरह से देश भर में हालात बनते जा रहे हैं, वह कहीं न कहीं पुलिस की उदासीनता के चलते पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं मिल पाता है। कहीं न कहीं पुलिस की कार्यशैली से लोग परेशान हैं, जिसके चलते पीड़ित परिवारों को न्याय न मिल पाने का सबसे बड़ा कारण देखा जा रहा है। तो आपने देखा कि 2018 से लेकर के और 2022 यानी कि 5 साल हो गए और पीड़ित परिवार की बेटी पूजा का कहीं कोई अता पता नहीं है। अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ी बात आती है कि जिन आरोपियों ने पूजा के साथ दरिंदगी की, जिस पूजा का अपहरण कराया, आज वही आरोपी खुलेआम इनके सामने आए तो उस परिवार पर क्या बीत रही होगी, क्या बीतती होगी। लोगों का, पीड़ित परिवार का यह भी मानना है कि पुलिस की उदासीनता के चलते, पुलिस की लापरवाही के चलते आज हमको न्याय नहीं मिला है। मथुरा एसएसपी अभिषेक यादव के आने के बाद लोगों की उम्मीद जागी है। अब देखना यह होगा कि इस पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा या नहीं। मेरे कैमरामैन के साथ मैं आरपी सिंह, समता टुडे, मथुरा।